उत्तर प्रदेश में फैले कफ सिरप कांड ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ईमानदारी दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 6 शहरों में एक के साथ एक 25 ठिकानों पर धावा बोला, पूरे नशे नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली कार्रवाई शुरू की। यह सिर्फ एक छापेमारी नहीं, बल्कि उस संगठित अपराध के खिलाफ जंग की शुरुआत थी जिसने दवाइयों को नशे का हथियार बना दिया और उनके पीछे राजनीति, पुलिस, कारोबारी और फर्जी कंपनियों का गठजोड़ खड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा लखनऊ का सिपाही आलोक सिंह, जिसकी कोठी पर ईडी ने घंटों तक तलाशी ली। सूत्र कहते हैं सिर्फ एक सिपाही की बात नहीं, यह सिस्टम की उन दरारों का खुलासा है जिनके भीतर से नशा माफिया आराम से अंदर घुस आया। आलोक सिंह के घर से मिले डिजिटल डेटा, चैट, संगीन दस्तावेज की जांच के संकेत देती है कि पुलिस महकमे के भीतर भी यह नेटवर्क अपनी जड़ें जमा चुका था। छापेमारी लखनऊ के अलावा वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद तक है। ये कोई लोकल गिरोह नहीं, बल्कि राज्यों में फैला करोड़ों का कफ सिरप सिटी गैंग था, जिसकी सप्लाई लाइन में फर्जी आयुर्वेदिक एजेंसियां, बनावटी मेडिकल स्टोर, शेल कंपनियां, हवाला के जरिए घूमता पैसा और सड़क पर बेचने वाले माइक्रो डीलर सब शामिल थे। इस पूरे खेल का ट्रिगर पॉइंट 11 अक्टूबर की वह बड़ी बरामदगी थी जब लखनऊ के स्नेहनगर में दीपक मानवानी के घर से कोडीन युक्त सिरप, नशीली गोलियां, इंजेक्शन, पैकिंग सामग्री और अवैध वितरण की दस्तावेज मिली। ये कोई घर नहीं, बल्कि नशे का मिनी गोदाम निकला। पूछताछ में दीपक ने सप्लाई चेन के नाम उगले सूरज मिश्रा, प्रीतम सिंह और आरुष सक्सेना, जिनमें से आरुष अभी भी फरार है। सबसे डरावनी बात यह है कि कोडीन सिरप अब हेरोइन और स्मैक के सस्ते विकल्प के रूप में युवा में तेजी से फैल रहा है। यह सिर्फ कानून का मुद्दा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर सीधा हमला है। ईडी की छापेमारी पहला राउंड पर है। एजेंसी ने जो डेटा जब्त किया है, उसके बाद अगला चरण कहीं बड़ा हो सकता है। वे मेडिकल स्टोर मालिक, दवा कंपनियों के कर्मचारी, सप्लायर और कुछ वर्दीधारी चेहरों पर भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। इसमें आगे नए नए और क्या खुलासे होते हैं, जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ राजीव।